अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे शाम खबर से। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी है। ईरानी हमलों के नतीजे में 4 इसराइली जहन्नुम रसीद हो गए। गुज़िश्ता रोज इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमला किया था। ईरान ने जवाबी हमलों में इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी, जबकि ईरान ने 150 से जायद मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 4 इसराइली हलाक और 90 से जायद जख्मी हुए। एक रात में 150 मिसाइल, फिजा में आग के गोले, जमीन पर खौफ का राज। बैलिस्टिक मिसाइल की खेप ने 5 वक्फों से इसराइल के 7 शहरों में कई अहदाफ को निशाना बनाया। बैतुल कुद्स, तल अबीब, शेरोन, अशदूद, हीफा और बेरसबा में फौजी हेडक्वार्टर्स और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। एक मिसाइल तल अबीब के ऐन वस्त में हदफ पर आकर गिरा। ईरानी हमलों में इसराइल में 4 हलाकतों की तस्दीक, जबकि 90 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। पासदाराने इनकलाब ने कहा, ईरानी फौज इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जारियत की जा रही है। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने इसराइल पर ईरानी हमले रोकने में मदद की तो खित्ते में इनके फौजी अड्डे और बहरी जहाज निशाना बनाए जाएंगे। इसराइल ने हिफाजत की खातिर अपनी तमाम एयर फ्लीट से तुर्किया और कब्रस मुंतकिल कर दी। इसराइल के गलत फैसले की हिमायत से यूरोपीय ममालिक कतराने लगे। बरतानिया अपना दामन बचाने की कोशिश करने लगा। बयान में कहा, ईरान पर हालिया इसराइली हमले में बरतानिया ने फौजी मदद फराहम नहीं की और न ही ईरानी जवाबी ड्रोन हमलों को रोकने में किसी किस्म का कोई किरदार अदा किया। गजा पर गसब ढाने वाले इसराइल पर ईरानी मिसाइल अजाब बनकर टूटे। इसराइली कौम जब सोकर उठी तो हर जाने तबाही के मनाजिर थे। जो गजा पर गुजरे थे रंज सारे, इसराइल पर गुजरे तो सेहूनी समझे। जिसका जहां सींग समाया भाग निकला। रात भर ईरानी मिसाइल इसराइल पर आगो आहन बरसाते रहे। इसराइली सोकर उठे तो मलबे के ढेर मुंतजिर थे। गजा में आबादियां बर्बाद करने वाले इसराइल में फ्लैट तबाह हुआ तो रो दिए। अहले गजा को खैमा बस्तियों में मुक़ीद किया। अपनी जान के लाले पड़े तो इसराइली पनागाहों में जा घुसे। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। ईरान में जश्न का समा, लोग सड़कों पर आ गए। फलस्तीन में भी शहरी जश्न मनाने में मसरूफ हैं। और ईरान और इसराइल की बढ़ती कशीदगी पर अरब दुनिया के सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। एक वायरल वीडियो में मारूफ अरब सोशल मीडिया सारिफ मुआज़ माहिर ने इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों को तंज़-ओ-वज़ा के अंदाज में बयान किया। मुआज़ ने ईरान के हमलों को भी सराहा। तेहरान की फ़िज़ाई हदूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। इसराइली फ़ौज का दावा, इसराइली तैयारे तेहरान में आज़ादाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक इसराइली फ़ौज इसराइली फ़िज़ाइया ने तेहरान में 2 घंटे से ज़ायद परवाज़ें की हैं। तर्जुमान इसराइली फ़ौज के मुताबिक UAV 24 घंटे में फ़िज़ा में मौजूद हैं। निगरानी और हमले जारी हैं। इसराइल के दूसरी बार हमले में 3 ईरानी एटमी साइंसदानों को निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले एटमी साइंसदानों की तादाद 9 हो गई है। ईरान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी भी शहीद हो गए हैं। ईरान में 20 बच्चों समेत 60 अफराद शहादत की तस्दीक की गई है। इसराइल के लड़ाका तैयारे जल्द तेहरान पर नजर आएंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की धमकी, कहा कि इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को हकीकी नुकसान पहुंचाया। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान अगर हम पर इसी तरह मिसाइल बरसाता रहा तो तेहरान को जला देंगे। ईरान ने तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर ली हैं। इसराइल ईरान में अस्करी और जौहरी अहदाफ और साइंसदानों को निशाना बनाता रहेगा। ईरान को इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल किया गया है। तुर्क सदर का कहना था कि इसराइल को रोकना नागुज़ीर है, वरना सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। नेतन्याहू की हुकूमत ख़ित्ते के लिए बड़ा ख़तरा है। ईरान पर हमले से इसराइली जारहत बेनकाब हुई है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला में भी टेलीफोनिक राबता हुआ। बातचीत में ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया गया। आजमाइश की घड़ी में ईरानी भाइयों से मुकम्मल यकजहती का ऐलान करते हैं। हम हर तरह से उनके साथ हैं। आलमी फोरम पर हम उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उनकी खुशी, उनका गम हमारे साथ मुश्तरक है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा, गजा में बच्चे शहीद किए जा रहे हैं मगर मुसलमान मुल्कों की अक्सरियत खामोश है। इनमें इसराइल से अलग अलग लड़ने की सकत नहीं। एक ऐसी पेशरफ्त की ज़रूरत है जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नजर आए।
शंघाई ताउन तंजीम के हालिया इजलास में ईरान पर इजरायली हमलों की मजम्मत करते हुए तमाम रुकन ममालिक ने ईरान की खुद मुख्तारी के हक़ में आवाज़ उठा दी, मगर भारत ने मुनाफिकाना रवैया अपनाते हुए मुश्तरका एलामिया से ख़ुद को अलग रखा। SCO के एलामिया में इसराइल की जारहत को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया, लेकिन भारत ने न सिर्फ खामोशी इख्तियार की बल्कि इसराइल की मजम्मत तक न की। भारत का ये रवैया ज़ाहिर करता है कि वो उसूलों नहीं मुनाफ़कत के साथ खड़ा होता है। अगर भारत SCO के इज्तिमाई मौक़िफ़ और उसूली बुनियादों से इत्तफ़ाक़ नहीं करता तो उसे इस फ़ोरम का हिस्सा बनने का कोई हक़ नहीं। भारत का दावा एक अखलाकी रहनुमा का है, लेकिन उसकी ख़ारजा पॉलिसी महज मौका परस्ती और मफाद परस्ती पर मबनी है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि आज रात फिर ईरानी मिसाइल हमले हो सकते हैं। इजरायली फौज की जानिब से मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इजरायली फ़ौज ने लोगों को महफूज मकाम पर रहने की हिदायत कर दी है। मुल्क भर के अस्पतालों से मरीजों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। और अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इजरायली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया है। कहा अमरीका को इजराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इतवार को मुज़ाकरात तय थे। नेतन्याहू ने ईरान पर गैर कानूनी हमला कर दिया, जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया, अमरीकी सफारतकारी को नीचा दिखाया गया, हज़ारों शहरियों की जानों को ख़तरे में डाल दिया गया। ईरान पर इसराइली जारियत अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस की इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। आलमी जौहरी एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमला नहीं होना चाहिए। नेटो सरबराह ने इसराइल के इत्तेहादियों को कशीदगी में कमी लाने की कोशिशों पर जोर दिया। सलामती को खतरा है। चीन ने तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि इसराइल फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई बंद करे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के गैर कानूनी हमले की मज़म्मत करता है। और भारतीय मीडिया एक बार फिर झूठी और बेबुनियाद खबरों का वावेला करने लगा है। भारतीय सरकारी मीडिया दूरदर्शन की फेक रिपोर्टिंग के जरिए इसराइल की तारीफ़ें, भारतीय चैनल के ईरान पर इसराइली हमले की झूठी वीडियो नशर करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश। दूरदर्शन ने अक्टूबर 2024 की पुरानी वीडियो को हालिया वाक़ा बनाकर पेश कर दिया। दूरदर्शन के न्यूज़ कास्टर का कहना था कि इसराइली हमले से ईरान कांप उठा। भारतीय अवाम के टैक्स से चलने वाला मीडिया आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदा कर रहा है। मारूफ भारतीय मुफक्किर संदीप ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे पर कड़ी तनकीद की। कहा, यह कौमी नशियाती इदारा भारतीय अवाम के टैक्स से चलता है। ईरान भारत का दोस्त है और भारत वहाँ भारी सरमायाकारी कर रहा है। ऐसे हसास मौके पर झूठी वीडियो चलाना गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त है। पाक भारत कशीदगी के दौरान भी भारतीय मीडिया ने चीख कर झूठी खबरें फैलाई थीं, जो आलमी सतह पर भारत के लिए रुसवाई का बायस बना था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध विफाक की कॉलोनी नहीं, हमारे मंसूबे नहीं मिले तो बजट पास नहीं होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा, विफाक ने 3 सूबों के PWD फंड्स दिए, सिंध को महरूम रखा। फैसला चाइना कटिंग वालों के कहने पर किया गया। बोले, सिंध से सुतेलो जैसा सलूक किया गया तो अपना हक लेना जानते हैं। वज़ीर आला सिंध ने शाह राय भुट्टो के दूसरे फेज़ का इफ्तिताह कर दिया। खुद गाड़ी चलाकर मंसूबे का जायजा लिया, टोल टैक्स भी अदा किया। PWD के जो भी प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, इन 3 सूबों के PWD के प्रोजेक्ट सूबों के हवाले कर दिए। उसकी फंडिंग भी दी, लेकिन सिंध के प्रोजेक्ट नहीं किए। सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए कि हम एक नई कंपनी बनाएंगे, उसका नाम PID। वो PWD को आपने खत्म कर दिया। आप कहेंगे अब भी हम बनाएंगे, इस्लामाबाद से बैठ के बनाएंगे। नहीं बनेगा तुमसे। ये प्रोजेक्ट तुम्हें सिंध जैसे बाकी सूबों में किया है। सिंध को मैंने कहा था अपनी कॉलोनी नहीं समझो। पहले भी एक शख्स आया था जिसने ये शुरू किया था, उसको भी नहीं करने दिया। अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टी साहब ने बड़ा साफ मौकफ दिया है, यहाँ तो ये प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करो सिंध को बजट के साथ। वफाक से सिंध को कंट्रोल नहीं करो, नहीं तो बजट पे वोट नहीं मिलेगा तुम्हें। कर लो पास, बजट कर सकते हो तो। वफाकी तरक्याती बजट में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया गया। सिर्फ 55 करोड़ रुपए रखे गए। वफाक का ताउन न होने की वजह से हमने अपना तरक्याती बजट बढ़ाया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की भी तनकीद। कहा कि वफाक का 1000 अरब का बजट है और हमारा 547 अरब का है। खैबर पख्तूनख्वा के मुतालबे पर 11वीं NFC का इजलास अगस्त में बुलाया गया है। वज़ीर आला ने वफाक से सूबे के बकायाजात की बात की। वफाक ने यकीन दहानी कराई है अदायगी की जाएगी। वफाक के जाने से कबायली अजला के लिए सालाना 47 अरब से ज़्यादा फ़ंड नहीं मिले।
NFC अवार्ड का जो हमारा तकाजा है, वज़ीर आला साहब भी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम भी कहते हैं कि जो हमारा आबादी के हिसाब से जो मुनसफाना हमारा शेर है हमें आप वो दे, हमें जो है ना ये आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। और हम भी यही कहते हैं और हम उस पर कायम थे। तो 11वां NFC जो अभी 10वां भी बदकिस्मती से ख़त्म हो जाएगा, उसमें भी मर्ज एरिया का नहीं डाला था। 11वां NFC अगस्त में बुलाने की बात की गई कि हर साल जो है वफाक हमें जो तरक्याती अखराजात मर्ज एरिया के देती थी AIP में और ADP में, वो कभी भी पूरे उन्होंने अदा नहीं किए। पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा को पिछले साल जो 70.4 अरब रुपए मर्ज एरिया की ADP और AIP के लिए ऐलान किया गया था, ऑथराइजेशन दे दी है, अब उसकी रकम आनी है। ये ऑथराइजेशन भी इससे पहले कभी नहीं आई ना इतनी 100%। पर को परिंदा ना बनाए, मैं सिर्फ एक दावत पर आया हूँ। फैसल वावडा का दावत देने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू मजीद कहा कि JUI के बगैर हुकूमतें ना बनती हैं और ना चलती हैं। तमाम इस्लामी ममालिक इस वक्त इसराइल की जारियत की मजम्मत कर रही हैं। अमरीकी सियासत के लिए सवालिया निशान है। बच्चों ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है। पर को परिंदा न बनाए, बड़े सादा अंदाज से उन्होंने दावत दी और मैं हाजिर हुआ हूँ। इससे ज़्यादा तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। बाकी यह है कि जब दो लोग मिलते हैं तो उसका लोग माना मफहूम खुद मुतयन भी करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं और सियासत में ये चीज़ इसको फ़रोग़ मिलना चाहिए। बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से है कि JUI के बगैर या हुकूमतें बनती नहीं हैं या फिर हुकूमतें चलती नहीं। भारत और इजराइल गठजोड़ खित्ते के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान ने ईरान पर इजरायली जारहत के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इजरायली जारहत की मजम्मत करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामेनी ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहायत काबिल सताइश करार दिया। भारत और इसराइल गठजोड़ खत्ते के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जहरियत के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरान के खिलाफ इसराइली जहरियत की मसम्मत की और कहा ईरान और पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर भी यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि आज़ाद रियासत फ़लस्तीन का क़याम ही इस मसले का पायदार हल है। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनी ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहायत काबिल सताइश करार दिया। दरअसल खित्ते में इंतशार की बुनियादी वजह हिंदुत्व और सेहूनी गठजोड़ है। भारतीय गोदी मीडिया के अर्नाब गोस्वामी ने ईरान पर इसराइली हमले को हमास के इसराइल पर हमले से जोड़ते हुए कहा, पहले किसने शुरू किया। साबिक भारतीय मेजर गौरव वारिया ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को गलीज़ अलक़ाबात दिए। टैक्स पर लिखा, हम एटमी ईरान नहीं चाहते। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान टैक्स दहिंदगान से मुतालिक चेयरमैन FBR का चशमकुशा इंकशाफ सामने आ गया। कहा कि कोई साल भर करोड़ कमाता है तो कोई खाली हाथ रह जाता है। मुल्क की कसीर आबादी टैक्स देने के काबिल नहीं, दौलत पर और चंद फीसद लोग काबिज हैं। तालीम याफ्ता ख़वातीन की बड़ी तादाद बरसरे रोज़गार नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी में टैक्स देने की सख्त नहीं। चेयरमैन FBR ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को बता दिया। ब्रीफिंग में कहा 95% आबादी टैक्स देने के काबिल नहीं। कहा पाकिस्तान में दौलत की तकसीम गैर मुनसिफाना है। सिर्फ 5% आबादी के पास दौलत है। 1% घरानों की सालाना औसत आमदनी 1 करोड़ सालाना है। चेयरमैन FBR ने अमीर घरानों की तादाद 6,70,000 बताई। कहा इन 5% लोगों के ज़िम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स वाजिबात बनते हैं। ये लोग सालाना 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं और 1233 अरब रुपए नहीं देते। मुल्क में टैक्स नेट को तौसी देने के बजाय अमीर तबके से ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत है। इंकशाफ किया कि शदीद गर्मी के बावजूद 95% आबादी के पास एयर कंडीशन नहीं। उन्होंने टैक्स फाइलर्स की तादाद 60 लाख बताई। मुल्क में बेरोजगार अफराद की तादाद 6 करोड़ 70 लाख है। ख़वातीन की बड़ी तादाद तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेरोजगार है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने वालिदैन से अपील की है कि वो पोलियो वायरस को संजीदा लें, क्योंकि ये वायरस बच्चों को उम्र भर की माजूरी में मुब्तला कर सकता है। उनका कहना था कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को हर बार पोलियो से बचाव के ख़तरे ज़रूर पिलाएं। वज़ीर सेहत ने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक बशमूल मुस्लिम ममालिक इसी वैक्सीन से पोलियो से पाक हो चुके हैं। मनफी सोचों को रद्द करें और अपने बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।